डिस्ट्रिक्ट इन सिंध सीरीज की वीडियो नंबर 10 में हम सिंध और पाकिस्तान के ओनली हिंदू मेजोरिटी वाले डिस्ट्रिक्ट उमरकोट डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। उमरकोट डिस्ट्रिक्ट सिंध के डिवीजन मीरपुर खास के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है। ये पाकिस्तान का वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हिंदू पॉपुलेशन मेजोरिटी में रहती है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 11.5 लाख है, जिनमें से 54% पॉपुलेशन हिंदुज्म को फॉलो करती है, जबकि 45% के करीब पॉपुलेशन इस्लाम को फॉलो करती है। उमरकोट डिस्ट्रिक्ट की 95% से भी ज्यादा पॉपुलेशन सिंधी ज़बान का इस्तेमाल करती है, जबकि इस डिस्ट्रिक्ट में उर्दू, सराइकी और पंजाबी ज़बान का इस्तेमाल भी किया जाता है। अगर हम उमरकोट शहर की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये शहर सिंध का बहुत ही पुराना शहर है। इस शहर का पुराना नाम अमरकोट हुआ करता था और कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक इस शहर की बुनियाद सुमरों के दौर में रखी गई थी। उमरकोट शहर को 1226 ईस्वी में सूधा, जो कि एक हिंदू राजपूत कबीला था, उसने इस शहर के ऊपर हमला करके इसे अपने कंट्रोल में ले लिया। इसी कबीले के एक लीडर जिनका नाम राणा अमर सिंह था, उन्होंने इस शहर में एक किला भी बनवाया जो कि आज भी अमरकोट के किले के नाम से जाना जाता है। 14th सेंचुरी तक इस कबीले की हुकूमत तकरीबन मिट्टी, चल्हार और इसके अलावा नगर पार्कर तक फैल चुकी और वो अपने एरिया में एक ताकतवर किंगडम बन चुके थे। उमरकोट को 1590 ईस्वी में मुगल एम्पायर का हिस्सा बनाया गया। मुगलों के लिए ये शहर काफी ज्यादा अहमियत रखता था, क्योंकि मुगल एम्पायर के तीसरे बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर की पैदाइश भी इसी शहर में हुई थी। जब उनके वालिद हुमायूं शेर शाह सूरी से एक जंग हार गए तो उन्हें इसी सुदास कबीले के सरदार राणा परहब ने पनाह दी और उन्हें अपने शहर उमरकोट में कुछ महीनों के लिए अपना मेहमान बनाया। इसी दौरान ही अकबर की पैदाइश हुई थी और इसी वजह से उमरकोट को द बर्थ प्लेस ऑफ अकबर भी कहा जाता है। मुगल सल्तनत के बाद इस शहर के ऊपर बहुत लोगों ने कब्जा किया, जिनमें कलोड़े शामिल हैं, तालपुर शामिल है, राजपूत शामिल है और आखिर में इस उमरकोट शहर के ऊपर अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया और बाकी सिंध की तरह इस शहर को भी मुंबई का हिस्सा बना दिया गया। उमरकोट को 1993 में पहली मर्तबा सिंध का एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से 2000 में उमरकोट को दोबारा से मीरपुर खास की एक तहसील बना दिया गया, जिसकी वजह से उमरकोट के लोकल लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और उन्हीं प्रोटेस्ट की वजह से सिर्फ 4 साल के बाद उमरकोट को दोबारा से सिंध का एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। इस वक्त उमरकोट डिस्ट्रिक्ट का टोटल एरिया 5500 किलोमीटर पर स्क्वायर से भी ज्यादा है और इस डिस्ट्रिक्ट को मजीद 4 तहसील में डिवाइड किया गया है, जिनमें सामाड़ो तहसील, पथोड़ो तहसील, उमरकोट तहसील और इसके अलावा कन्नड़ी तहसील शामिल है। इसके अलावा अगर हम उमरकोट डिस्ट्रिक्ट के लिटरेसी रेट के बारे में बात करें तो सिंध के ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स की तरह उमरकोट का भी लिटरेसी रेट बहुत ही ज्यादा कम है। उमरकोट की टोटल पॉपुलेशन में से सिर्फ 36% पॉपुलेशन को ही बेसिक लिखना पढ़ना आता है। अभी तक इस वीडियो सीरीज में हमने सिंध के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर बात की है, उनमें से ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स का लिटरेसी रेट 40% से भी कम है और शायद यही वजह है कि आज हमारी सिंध बाकी दुनिया से इतना ज्यादा पीछे है। इस वक्त एजुकेशन सिंध का सबसे बड़ा मसला है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट इस मसले के ऊपर काम करने की बजाय इस मसले को बिल्कुल इग्नोर कर रही है, जिसकी वजह से आज हमारी सिंध के ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स का लिटरेसी रेट 40% से भी कम है। अगर आपको ऐसे ही सिंध के बारे में मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मुलाकात होगी हमारी किसी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।